तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बारी बारी से एक एक स्टेप को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो में कहीं आपको ये ज़रूर लग सकता है कि ये कहीं बहुत ज़्यादा टफ है, तो आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आध बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का तो सारी चीज़ें, सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग डायरेक्टली इसके वर्किंग रूल की बात करते हैं। तो वर्किंग रूल में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जो इक्वेशन दिया है उसको क्या करना है, एक फंक्शन मान लेना है। देन लेट, यहाँ पे कह रहा है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि आपका इक्वेशन 1 होगा, बी द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड ए एंड बी। और साथ ही साथ क्या करना है, हमें ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेप के अंदर, सच दैट एफ ऑफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0। यानी आपका जो ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, और जो बी का वैल्यू होना चाहिए फंक्शन के अंदर वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे या फिर आपका कह रहा है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0, यानी आपका जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए एफ ऑफ ए का और एफ ऑफ बी का वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ। देन आपका सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेट रूट को यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड का ये बेसिकली फॉर्मूला इसे कह सकते हैं, x1 इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां जहां फंक्शन रहेगा आपका, फंक्शन के अंदर जो x1 का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस फंक्शन के जगह पे हम x1 के वैल्यू को रख देंगे। देन रखेंगे और उसको एलिमिनेट करेंगे और उसके साइन को देखेंगे कि वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी एफ ऑफ बी इज आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर निगेटिव तो इस कंडीशन में यानी एफ ऑफ ए इज लेस देन 0। तो ये कंडीशन ये आपका क्या करेगा, फुलफिल करेगा इन कंसेप्ट को। देन आपका अगला है जो कि आपका 2 का एक कंडीशन कह रहा है कि इफ एफ ऑफ x1 इज लेस देन 0, यदि आपका जो आप अगर उस वैल्यू को पुट करेंगे अगर वो 0 से छोटा आता हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b। तो जो आपका रूट होगा वो रूट किसके किसके बीच में होगा, आपका जो पॉइंट x1 होगा और साथ ही साथ जो b होगा उन दोनों के बीच में होगा। आपका क्लियर, रूट आपका क्या होगा, उन दोनों के बीच में। आपका जो रूट होगा वो x1 और b के बीच में होगा। एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट इज गिवन बाई, जो सेकेंड इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो बेसिकली जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। और देन उसके बाद आपका क्या होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यदि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो यदि 0 से बड़ा आ गया तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जो आपका रूट होगा वो किसके बीच में लाइज करेगा, ए और साथ ही साथ x1 के बीच में। यानी ए कहने का मतलब क्या, आपका ये जो ये आपका दिख रहा है इस पॉइंट के अंदर और साथ ही साथ जो आपका x1 था इसके अंदर, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, वो लाइज करेगा। तो ये वर्किंग रूल है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में एक एक स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे और एक आध बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। देन आपका सेकंड जो अप्रोक्सीमेट रूट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू ए प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका बेसिकली वर्किंग रूल था, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ x2 को एंड रिपीट। ये स्टेप क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, जितना टर्म तक हमें कहेगा उतना टर्म तक हम क्या करेंगे, उनके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टेप 2 ऑफ ए एंड 2 ऑफ बी एंड अंटिल द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑफ रूट, यानी जो एक्यूरेसी हमें कहेगा क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट है ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ग्राफ में बस इन चीजों को दर्शाया गया है कि किस तरह से आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, कहां से वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आप चाहें अपने कॉपी को बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उनके लिए आप इस ग्राफ को बना सकते हैं। क्लियर हुआ। तो आइए डायरेक्टली हम लोग एग्जांपल के क्वेश्चन पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से बाइसेक्शन मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके इंटरफेस में मौजूद है। कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x का पावर 3 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड एंड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस का बात कर रहा है। अगर आपका 4 डेसिमल प्लेस का भी आ गया तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका 5 का आ गया तो भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो हो सकता है कि पहले बार में आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर एक आध बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को तो आप अच्छा समझ सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स मानेंगे। तो हम लोगों ने इसको मान लिया बराबर 0 इक्वेशन 1। देन हमारा अगला कंसेप्ट क्या था, ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करना होगा सबसे पहले ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे बाय द वे मान लीजिए कि हमने 0 पुट किया x के जगह पे, तो यहाँ पे 0 पुट करने के बाद तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -4 बचा।
तो -4 क्या हो गया आपका, 0 से छोटा हो गया, ये तो आप कंडीशन हो गया। देन अब क्या करेंगे, हम 1 रखेंगे, 1 हम लोगों ने रखा तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 का पावर 3 यानी 1 -1 -4, तो कितना हो गया आपका, -4 हो गया, जो कि आपका क्या है 0 से छोटा है। यहाँ पे आपका क्या है f(2) यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, -2 -4 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप देखिए जो आपका रूट होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे 1.6 1.5 ये सारी चीज़ें इसलिए दी गई है ताकि हम क्या करें, जल्द से जल्द उन रूट्स तक पहुँच सके और नंबर्स ऑफ जो स्टेप है वो कम हो सके। आप 1 और 2 को भी लेके बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे 1 और 2 के बीच में कुछ पॉइंट ले लेंगे और पॉइंट को चेक करेंगे कि क्या वो आपका कंडीशन क्या था आपका, पहला वो था कि आपका जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से छोटा होना चाहिए और 1 होना चाहिए 0 से बड़ा। तो यहाँ पे छोटा और यहाँ पे बड़ा आ चुका है। देन हम f(1.25) पे चेक करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1.5 करेंगे और यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में M3 में आपका KLC का सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो KLC आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है, बिना KLC के आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1.5 करेंगे तो -2.125 जो कि क्या है 0 से छोटा है, आपका वैल्यू आ गया। उसके बाद आपका 1.6 हम लोगों ने चेक किया तो ये भी आपका -1.504 आया जो कि 0 से छोटा है। यहाँ पे 1.7 पे हम लोगों ने चेक किया तो ये भी आपका क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। देन उसके बाद 1.8 पे हम लोगों ने चेक किया जो कि वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या ये आपका 0 से बड़ा आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो रूट होगा वो 1.7 और 1.8 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे a = 1.7 एंड b = 1.8। तो यहाँ पे a आपका 1.7 हो गया, b 1.8 हो गया। आप अगर चाहते तो यहाँ पर a कर सकते थे, यहाँ पर b कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें जल्दी पहुँचना था रूट तक तो हम लोगों ने क्या किया, इन पॉइंट के वैल्यूज़ को ले लिया। क्लियर। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। फॉर्मूला होता है x1 = a + b / 2। a का वैल्यू 1.7, b का वैल्यू 1.8 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.7 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, x1 के जगह पे जो आपका फंक्शन दिया था वहाँ पे 1.7 पुट करेंगे, 75 पुट करेंगे तो 1.75 का पावर 3 -1.75 -4। इसको आप KLC के मदद से सॉल्व करेंगे तो -0.39 आएगा जो कि 0 से छोटा होगा। तो जो आपका रूट लाई करेगा वो किसके बीच में करेगा, 1.75 के बीच में करेगा। और साथ ही साथ आपका जो आपका देखिए पॉजिटिव और निगेटिव के कंसेप्ट को आपको समझना होगा। अगर आपने उसको समझ लिया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आपका माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आ गया। वो किस पॉइंट पे आया, 1.75 पे आया। तो जो आपका रूट हो गया वो एक ये हो गया। देन आपका क्या होगा, 1.8 हो जाएगा जो कि प्रीवियस जो आपका था, ये आपका जो b वाला वैल्यू है वो हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, क्योंकि हमें 3 टर्म तक निकालने को कह रहा है, 3 टर्म तक पॉइंट वाला वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे x2 हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ पे आपका 1.75 + 1.8 डिवाइडेड बाई 2 हुआ। तो इसको KLC की मदद से सॉल्व करेंगे तो 1.775 आ गया। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फंक्शन के जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो फंक्शन में आपका ये टर्म हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.182 आएगा जो कि 0 से छोटा होगा। अब जो आपका रूट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो आपका 1.775 बन जाएगा। और ये आपका क्या होगा, आपका जो b वाला वैल्यू होगा 1.8 ये हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट पकड़ में आ चुका होगा कि यहाँ पे हम किस तरह से किस रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर। तो ये रूट हो गया। देन थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट हम निकालेंगे बाइसेक्शन मेथड से, तो x3 निकल जाएगा 1.775 + 1.8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका 1.7875 आ गया। और यहाँ पे हम लोगों ने इसके फंक्शन के जगह पे इसके वैल्यू को पुट किया, तो जैसे ही आप KLC की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। तो फिर आपका जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1.7875 हो जाएगा और आपका 1.8 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे। तो फोर्थ हम लोगों ने निकाला तो 1.7875 + 1.8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये आपका इतना वैल्यू आ गया। क्लियर। और यहाँ से हम लोगों ने फंक्शन के जगह पे इसको रखा तो ये आपका क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। तो जब तक आपका वो कंसेप्ट हमें पकड़ में नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद फिफ्थ अप्रोक्सीमेट हम लोग वैल्यू निकालेंगे, फिफ्थ वाला। तो यहाँ पे x5 हमारा क्या हो जाएगा, आपका x2 हो जाएगा। x2 ये आपका ये वैल्यू और ये वैल्यू डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, और जहाँ जहाँ फंक्शन है आपका, फंक्शन की जगह पे इतने वैल्यू को पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा हो गया तो आपका रूट क्या बन जाएगा, रूट तो आपका एक ये हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका ये वाला वैल्यू था ये वाला ये हो जाएगा। देन ये दोनों आपका रूट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के जगह पे इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 रूल हम लोगों ने निकाला, 6th रूट अप्रोक्सीमेट रूट, तो ये आपका 1.795312 आ गया। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ फंक्शन आपका था एक्स वाला टर्म, वहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये 0 से छोटा आ जाएगा। तो 0 से छोटा आ जाएगा तो जो आपका 7 होगा अप्रोक्सीमेट रूट यानी x7, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका ये हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका ये हो जाएगा। तो पॉइंट आपका देखिए एक ये हो गया, और जो आपका ये वाला टर्म था बी वाला ये हो गया, क्योंकि ये आपका माइनस आ गया। अगर आपका पॉजिटिव रहता तो ये टर्म हो जाता। क्लियर, समझ पा रहे होंगे कंसेप्ट आप। तो यहाँ पे 1.796093 आ गया, तो यहाँ से x7 का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन तक आपके जो वैल्यू है वो आ चुके हैं। तो जो आपका अप्रोक्सीमेट रूट होगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो आपका इतना हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेथड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।